हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियमों के बारे में। बोर्ड में हो, मतलब क्लास 10th में हो चाहे 12th में, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं से आपको टच करके क्वेश्चन आ जाएगा मेंडल के नियमों से संबंधित। तो आज की इस वीडियो में 3 नियम है मेंडल के, जो कि मेंडल ने दिए थे। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम है, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम है और तीसरा नियम है स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो हम लोग इस वीडियो में तीनों नियमों को एक एक करके उदाहरण सहित समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। अब इसमें देखिए, सबसे पहले नियम है आपका प्रथम नियम या फिर प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अब प्रभाविता से पता चल रहा होगा कि हाँ, कुछ न कुछ प्रभावित कर रहा है एक दूसरे को। फिर भी इसको यहीं पे छोड़ते, पहले हम एक बार पढ़ते हैं कि आखिर क्या है। देखो, इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न जनकों के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में, विपर्यासी का मतलब होता है युग्म विकल्पी लक्षण। जैसे उदाहरण के लिए पौधे का लंबापन और बौनापन, ये हैं एक दूसरे के विपर्यासी लक्षण। ठीक है, विपर्यासी या फिर इन्हीं को युग्म विकल्पी बोला जाता है। कहीं कहीं पर युग्म विकल्पी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर एलील शब्द भी यूज करते हैं। ठीक है, ये सभी का मतलब एक ही है। और जैसे उदाहरण के लिए और उदाहरण समझे हम, विपर्यासी लक्षणों में क्या होते हैं। विपर्यासी लक्षणों में उसके बाद गोल, जैसे मटर का बीज कैसा है, गोल है, एक होता है झुर्रीदार। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, विपर्यासी लक्षण, मतलब एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। ठीक है, ऐसे करके कई सारे होते हैं। अब हम यहाँ पर आगे समझते हैं। विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, तो उत्पन्न संतति में एक ही जनक के लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जिस जनक के लक्षण या जो जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी कहते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो हम लोग इसको एक उदाहरण का यूज करते हैं और समझते हैं। देखो, मेंडल ने बताया कि जब दो भिन्न जनक, मान लो उदाहरण के लिए एक लंबा पौधा है, पौधा बना दे थोड़ा सा, मान लीजिए ये पौधा है। ठीक है, और एक छोटा सा पौधा, या सीधा गोला बना देते। ठीक है, समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये पौधा है, लंबा है, और एक पौधा है बौना। मेंडल ने कहा कि इनके विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर, मतलब ये लंबा पौधा बौना पौधा के बीच जब हम संकरण कराते हैं, ये लंबे पौधे को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल टी से, और इसको स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब मेंडल ने कहा ना कि जब हम इनके बीच संकरण करवाते हैं, संकरण करवा देते हैं, टी स्मॉल टी, इस टी के साथ मैच कराएंगे तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब उसके बाद इसी तरीके से इस टी के साथ कराएंगे, ये भी टी हो गया। इस टी के साथ कराएंगे तो ये भी क्या हो गया, टी हो गया। सभी देखो कैसे पौधे हैं, संकर पौधे हैं। इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को हाइब्रिड बोलते हैं। और संकर का मतलब होता है लंबा। भाई, हम लोग गांव में अगर कोई आदमी लंबा दिखता है, कभी कभी हम लोग मजाक बोल देते हैं ना, हाइब्रिड है। ठीक है, तो हाइब्रिड का मतलब क्या है, संकर हिंदी में, और दूसरे शब्दों में लंबापन। तो देखो क्या हुआ, अगर हम लंबा पौधा और बौने पौधे के मध्य संकरण करवा देंगे, ठीक है, तो सभी पौधे क्या हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। बौनापन का लक्षण देखो, जीन है ये बौनेपन का भी, लेकिन बौनापन का लक्षण इसमें प्रदर्शित नहीं हो पा रहा। अब प्रदर्शित नहीं हो पाता है, इसी को क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। वे लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। तो दो चीजें समझ में आ गई ना आपको। पहली चीज, अप्रभावी लक्षण किसे कहेंगे, हमने यहाँ पर प्रभावी लक्षण लिखा, इसका भी मतलब हमने बताया ना कि वे लक्षण जो स्वयं को प्रकट कर पाते हैं,
जैसे उदाहरण के लिए देखो, इसमें ये जो लंबेपन का जीन है टीटी है, कैपिटल टी, ये देखो यहाँ पर भी है और छोटा वाला भी जीन, लेकिन बौना जीन है इसके अंदर कोशिकाओं में, लेकिन लक्षण नहीं दिख रहे हैं। और वहीं छोटा जो लंबा पौधे का जीन उसके लक्षण दिख रहे हैं। तो जिसके लक्षण दिखते हैं उसको प्रभावी, जिसके नहीं दिखते उसको अप्रभावी। समझ में आ गया होगा ना? फिर से एक बार परिभाषा पे ध्यान देते हैं। तो इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न जनकों के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है, देखो हमने संकरण कराया, तो उत्पन्न संतति में एक ही जनक के लक्षण प्रकट होते हैं। देखो सभी पौधे कैसे हैं? लंबे हैं, बौने पर नहीं है, एक ही जनक के लक्षण प्रकट होते हैं जिन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बाद दूसरा नियम देख लेते हैं, नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक पहले पढ़ लेते हैं, फिर उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हमने खुद के शब्दों में सरल भाषा में लिखा है, बाकी किसी किताबों की तुलना में आपको बेहतर और आसानी तरीके से समझ में आ सकता है। जैसे देखो इसमें क्या होता है, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में, ये नहीं समझ में, पहले पढ़ लेते हैं फिर ही बताते हैं। संतानीय पीढ़ी में विषम युग्मजीव पौधों में स्वपरागण कराते हैं, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। देखो इसमें क्या कहा जाता है, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था कि मान लीजिए एक लंबा पौधा है, उदाहरण के लिए हमने क्या मान लिया, एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। हमने इसको किससे प्रदर्शित किया था, इस कैपिटल टी से, और इसको किससे प्रदर्शित किया था, स्मॉल टी से। हमने अब इनके बीच में जब संकरण कराया, तो संकरण कराने पर हमें क्या हुए, इस तरीके से पौधे प्राप्त हुए। इसका हम इसके साथ संकरण कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ संकरण कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए। ये तो प्रभाविता का नियम है यहाँ तक। अब यहाँ से द्वितीय नियम की शुरुआत होती है। देखो ये कैसे, देखो दिया ना प्रथम संतानीय पीढ़ी F1, ये आपकी क्या है, F1 है। F1 का मतलब है प्रथम संतानीय पीढ़ी। किसे कहेंगे भाई, जब दो जनक के बीच में संकरण कराया जाएगा तो जो संतान उत्पन्न होगी उसी को प्रथम संतानीय उत्पन्न पीढ़ी कहेंगे। तो ये हो गई आपकी F1 पीढ़ी। समझ में आ गया भाई? मान लीजिए माता पिता है, माता पिता के पहली संतान को क्या बोलेंगे, प्रथम संतानीय पीढ़ी कहेंगे ना। ठीक, अब पीढ़ी में विषम युग्मजीव पौधों में, देखो विषम युग्मजीव ये क्या है, विषम युग्मजीव है। इसमें देखो लंबेपन का भी जीन है, बौनेपन का भी जीन है, ऐसे ही करके सभी में। तो ये विषम युग्मजीव समझ में आ गया ना। पौधों में अब स्वपरागण कराया जाता है, मतलब अब इन पौधों के बीच में क्या कराया जा रहा है, स्वपरागण। हमने देखो ये दो पौधे ले लिए हमने, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। ये देखो अब हमने विषम युग्मजीव पौधे लिए, ये इनके युग्मक हैं। ठीक है, अब इनके बीच में संकरण कराएंगे। फिर से हम क्रॉस एक बना के दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा, इस टी का इस टी से मैच कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। अब इस टी का इस टी से मैच कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। उसके बाद इस टी का इस टी से मैच कराएंगे तो स्मॉल टी हो जाएगा। अब इसमें देखो दोनों जीन क्या है, एक ही तरह के जीन इकट्ठा हो गए, मतलब लंबेपन के जीन आ गए। ये पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। ये पौधा कैसा होगा, और ये भी शुद्ध लंबा होगा। और ये दोनों पौधे क्या हैं, होंगे लंबे, लेकिन इनको हम कहेंगे संकर पौधे। और ये जो है आपका, इसको बोलेंगे हम लोग शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। अब इसमें देखो लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं, एक है। संकर पौधे कितने हैं, दो हैं। शुद्ध बौने पौधे कितने हैं, एक है।
तो हमने देखो 1:2:1 कहाँ से लिखे, इन्हीं का हमने यहाँ पर अनुपात लिख दिया है जीन रूप का। तो यही है पृथक्करण का नियम। अब इसमें देखो समझ लो आसानी से, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी में विषम युग्मजीव पौधों में स्वपरागण कराते हैं, जब हमने इसमें स्वपरागण कराया तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। ये आपकी F2 जनरेशन है, और ये देखो निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है विपरीत लक्षणों का, इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्योंकि देखो युग्मक यहाँ पर भी है, लक्षण प्रकट नहीं हो रहे, लेकिन जैसे इनमें स्वपरागण कराया जाता है तो क्या होता है कि ये अपने लक्षण फिर से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यही है, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की पवित्रता का नियम भी कहा जाता है। तो ये है आपका पृथक्करण का नियम। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा नियम देख लेते हैं। देखो तीसरा नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार जब जीव के 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो वे एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित नहीं करते। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने एक पौधा लिया, ठीक है, और ये दूसरा पौधा है। इसके बीज हैं भैया गोल और इसके हैं झुर्रीदार, इसके कैसे हैं झुर्रीदार, और इसमें बीज पत्र का रंग, बीज पूरा देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, बीज पत्र का रंग इसमें है लाल और इसमें है कैसा हरा। ठीक है, तो मेंडल ने कहा कि भैया देखो अगर हम जीव के 2 या 2, मान लीजिए ये 2 जीव हैं, इनके हम 2 या 2 से अधिक लक्षण, देखो एक लक्षण ये हो गया, एक लक्षण ये हो गया, 2 लक्षण हो गए नहीं, तो अगर हम 2 या 2 से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराएंगे, मान लीजिए हमने इनके और इनके बीच संकरण करा दिया, तो ये एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित नहीं करते। मतलब कि गोल वाला लक्षण खुद प्रभावित होगा मतलब कि लक्षण प्रकट करेगा। अब ये इन दोनों का पर्सनल मैटर है भाई, झुर्रीदार के तो सीधी सी बात नहीं प्रकट होगी, ये इसको प्रभावित करेगा लेकिन ये इसको प्रभावित नहीं करता है क्योंकि ये दूसरा लक्षण है। ये बीज कैसा है, बीज का आकार गोल है, बीज पत्र का रंग कैसा है, लाल है। ठीक है, तो ये चीज होता है कि समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, कि ये एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित नहीं करते। हाँ, ये है कि विपर्यासी लक्षण को जरूर प्रभावित करेंगे। गोल है झुर्रीदार है, दोनों के चिन्ह रहेंगे तो गोल के लक्षण प्रकट होंगे, झुर्रीदार के प्रकट नहीं होंगे। मतलब हम प्रथम नियम की बात कर रहे हैं, प्रभावता के नियम की। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भाई एक पौधा है जिसके 2 लक्षणों को हमने ध्यान में रख के संकरण करवाया, तो ये लाल वाला इसको दबा देगा, लाल की वजह से गोल बीज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित नहीं करते हैं, इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी लक्षण, जैसे होता नहीं कि घर में मिल बांट के रहते हैं भैया, कोई भी किसी को प्रभावित नहीं करेगा, कोई भी किसी को दबाने का प्रयास नहीं करेगा, सब अपना लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये पति पत्नी है, ये क्या है, पति पत्नी है, उदाहरण के लिए ये क्या है, पति पत्नी है भैया। तो ये दोनों आपस में लड़ झगड़ सकते हैं, ये दोनों आपस में कुछ भी कर सकते हैं, ये इनको दबा सकते हैं, ये इनको दबा सकते हैं। ठीक है, ये इनको चुप रहने के लिए बोल सकते हैं, ये इनको चुप रहने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ये भैया इनको चुप रहने के लिए नहीं बोल सकते। ये अलग परिवार है, अलग घर है, तुमको जो करना है तुम करो, हमको जो करना है हम करेंगे। इनका परिवार ये है हरा, समझ में आ गया ना। तो ये चीज होता है, तो ये है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस तरीके से इसमें आप उदाहरण अगर लिखना चाहें तो आपने द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, द्विसंकर
संकरण के बारे में पढ़ा है। सेम उदाहरण उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि यह नियम ना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के यहाँ पर मेंडल के तीनों नियम पूरे होते हैं।